फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका अभी एग्जाम फेज़ 6 में बाकी एनटीपीसी का, उसके साथ साथ अगर वो लोग ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यह वीडियो फेज़ 5 में पूछे गए स्टैटिक जी के करंट अफेयर व साइंस के इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं अभी तक, उनसे लिया गया है। फ्रेंड्स, तो मैक्सिमम 100 क्वेश्चन हैं फ्रेंड इस वीडियो में। तो इन क्वेश्चन में यदि आप देखते हैं तो फेज़ 6 में या फिर ग्रुप डी में के लिए आप कम से कम 6 से 7 स्कोर अच्छे से कर पाएंगे इन क्वेश्चन के जरिए। अच्छा लगे कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वीडियो को। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टम किस भाषा में लिखी थी। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा में इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टम को लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है। बृहदेश्वर मंदिर आपका तमिलनाडु स्टेट में है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते लेते हैं। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। फ्रेंड्स, कान की स्टेपिच होती है। स्टेपिच, फ्रेंड्स टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, स्टेपिच होती है कान की सबसे छोटी हड्डी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन यह है दोस्तों कि सोनार का यूज किस क्षेत्र में किया जाता है। तो दोस्तों, जो समुद्र में गहराई या फिर समुद्र में किसी वस्तुओं को देखने के लिए या फिर जल के भीतर किसी वस्तु को देखने के लिए सोनार का यूज हम करते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका जल या समुद्र के अंदर वस्तु का पता लगाने में सोनार का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन आपका जो है ये 2018 में किस क्रिकेटर को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। 2018 में किस क्रिकेटर को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। महेंद्र सिंह धोनी जी को दिया गया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तारे और धूमकेतु मिलकर क्या बनाते हैं, यानी तारे और धूमकेतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। आकाशगंगा का निर्माण करते हैं तारे, या फिर तारे या धूमकेतु के जो मिक्सचर है उसको क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोबोलो लैंग्वेज पहली बार कौन सी पीढ़ी यूज की थी। तो सेकेंड जनरेशन, द्वितीय जनरेशन में कोबोलो लैंग्वेज का यूज किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अपना अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय प्रवासी दिवस किस शहर में, भारतीय प्रवासी दिवस 2020 किस शहर में मनाया गया। तो फ्रेंड्स, दिल्ली, इसका राइट आंसर होगा आपका दिल्ली में भारतीय प्रवासी दिवस 2020 मनाया गया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 10, सबसे युवा क्रिकेटर कप्तान कौन बने हैं। फ्रेंड्स, राइट आंसर राशिद खान जी जो हैं सबसे युवा क्रिकेटर कप्तान बने हैं। आपके राइट आंसर होंगे राशिद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना है 2011 की जनगणना के अनुसार शहर की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली शहर कौन थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस शहर की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक थी। फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा दिल्ली। पहले स्थान की बात की जाए तो मुंबई है दोस्तों, पहले स्थान मुंबई है, दूसरे स्थान दिल्ली है, तीसरे स्थान की बात की जाए तो कोलकाता है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं थर्ड नंबर पर सबसे अधिक जनसंख्या वाली जो शहर है वह है आपका कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूएनडीपी की सद्भावना दूत किसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, पद्मा लक्ष्मी जी को यूएनडीपी की सद्भावना दूत बनाया गया है। यह भी क्वेश्चन आपके 2-3 बार पूछा जा चुका है एनटीपीसी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, छलिया नृत्य किस राज्य की नृत्य है। फ्रेंड्स, राइट आंसर उत्तराखंड का। लोग यूपी का लगा देते हैं बहुत से लोग, चूँकि कृष्ण जी को देखते हैं कि कृष्ण आपके कहाँ के हैं, मथुरा के, तो छलिया नृत्य यूपी का लगा, राइट आंसर होगा उत्तराखंड का। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाटा द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर 2007 में कौन सा बनाया गया था। टाटा द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर 2007 में कौन सा बनाया गया था। इक्का राइट आंसर होगा, इक्का सुपर कंप्यूटर जो टाटा द्वारा 2007 में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था टाटा के माध्यम से। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सी क्रांति मेरठ से शुरू होकर पूरे भारत में फैल गई थी। कौन सी क्रांति मेरठ से शुरू होकर पूरे भारत में फैल गई थी। 1857 की क्रांति थी। फ्रेंड्स, मेरठ से स्टार्ट हुई थी, पूरे भारत में फैल गई थी यह क्रांति। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, नाभिकीय संयंत्र में सबसे ज़्यादा किसका उपयोग होता है। यूरेनियम का होता है। फ्रेंड्स, नाभिकीय संयंत्र में यूरेनियम का मैक्सिमम उत्पाद यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान के बारे में सब कुछ संक्षिप्त वर्णन किस में है। तो प्रस्तावना जो होता है उसमें संक्षिप्त वर्णन संविधान के बारे में टोटल डिटेल है, इसको जो है प्रस्तावना में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन अपना है, भूस्खलन के कारण किस तरह के पर्वत का निर्माण होता है। तो ब्लैक माउंटेन जैसे पर्वत का निर्माण भूस्खलन के कारण ही होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। दोस्तों, आप जानते हैं एनीमिया होता है। एनीमिया जो होता है आयरन की कमी के रोग से होता है एनीमिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है फ्रेंड्स। ये भी बायो का क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसरो का 50वां वर्षगांठ कब मनाया गया था? इसरो का 50वां वर्षगांठ कब मनाया गया था? 2019 में दोस्तों, 2019 में इसरो का 50वां वर्षगांठ मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था? कम से कम 7 से 8 बार क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, सदाबहार क्वेश्चन है ये, किसी भी एग्जाम में टकरा जाता है। किस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था? दोस्तों रॉलेट एक्ट, आप जानते हैं, इसके विरुद्ध में सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण, चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2021 में किसे दिया गया है? तो दोस्तों डॉक्टर बेले मुनाफा हेगड़े, इनको नामित कर दिया गया है। 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया जाएगा डॉक्टर बेले मुनाफा हेगड़े को। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किस वर्ष करवाया था? अकबर ने इबादत खाना का निर्माण 1575 में कराया था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन अपना है, लगातार 6 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? अबुल कलाम आज़ाद जी लगातार 6 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार 6 बार अबुल कलाम आज़ाद जी रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला की बात किया गया है तो आपके सरोजिनी नायडू जी हैं, सरोजिनी नायडू जी हैं। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष कहा जाता तो एनी बेसेंट होता, यहाँ भारतीय हैं तो सरोजिनी नायडू राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री बनी है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड लोग देखते हैं, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम जो है आपकी प्राइमरी यानी प्राथमिक मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो जीएसटी जो है आपका 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देख लेते हैं, चेन्नई ने मेडिकल हेल्थ के लिए हॉस्पिटल में कौन सा रोबोट बनाया है? यानी चेन्नई जो मेडिकल हेल्थ के लिए रोबोट बनाया है उसका नाम क्या है फ्रेंड्स, जब पूछा जा रहा है उसका नाम है राफी रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, नेपाल, मिस्टेक फ्रेंड्स, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी, नेपाल और भारत के बीच के किस जगह के लिए विवाद है? काला पानी जगह के लिए नेपाल और भारत के मध्य जो है विवाद है। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। राइट आंसर ये रहा। फ्रेंड्स इटालिक ओपन 2019 कौन थे? विजेता कौन थे? राफेल नडाल थे दोस्तों, ठीक। इटालियन ओपन 2019 के विजेता जो हैं आपके राफेल नडाल जी हैं। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपका जो है वो है, DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम्स इसका फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड्स DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम्स होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 36 जो है, 2020 में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन थे? राधा कृष्णन माथुर जी थे 2020 के उपराज्यपाल लद्दाख में। नेक्स्ट दोस्तों है सैंडोल डांस, सैंडोल डांस किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी का जो है नृत्य है? यह भी आपका लद्दाख का है दोस्तों, लद्दाख का ही है यह नृत्य। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी या फिर विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन है? यांगसी नदी दोस्तों, यह चीन में है। जबकि आप जानते हैं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी पहले नंबर पर, यह तीसरे नंबर पर यांगसी नदी। फ्रेंड्स टीपू सुल्तान किस जगह से संबंधित है? श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है टीपू सुल्तान। यह भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स टीपू सुल्तान पर। नासा का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म होता है। भारत में पहली बोलती हुई मूवी या भारत में पहली बोलती हुई फिल्म कौन थी फ्रेंड्स? आलम आरा। कब रिलीज हुई थी? 1931 में। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं,
किस रंग का प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है? लाल रंग का प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। एक्सरे की खोज किसने की थी? डब्ल्यू रेंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। इनको इसी खोज पर आपका नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, 1 टेराबाइट बराबर क्या होता है? 1024 गीगाबाइट। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कुआं कहाँ है? डिगबोई असम में फ्रेंड्स। राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है आपका, जापान के संसद को क्या कहते हैं? जापान की संसद को क्या कहते हैं? डायट कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है, भारतीय धरोहर पशु कौन सा है? हाथी है दोस्तों। यूनेस्को द्वारा सम्मिलित जो हाथी है भारतीय धरोहर पशु रखा गया है। चलिए, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, आप जानते हैं विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन नंबर 50 का, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में आपका विद्युत मोटर चेंज करता है, जबकि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है कौन? जनरेटर। ठीक फ्रेंड्स, जनरेटर मैकेनिकल की इलेक्ट्रिकल में, और विद्युत मोटर जो होता है इलेक्ट्रिकल को मोटर में, वो मैकेनिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52, फीफा 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? फीफा 2026 का मेज़बानी कौन देश करेंगे? यह राइट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। यूएसए, मैक्सिको एंड ब्राज़ील 2026 फीफा का मेज़बानी करेंगे। दोस्तों, कैग का कार्यकाल, CAG का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? फ्रेंड्स, मैक्सिमम 6 वर्ष होते हैं। यदि ये 65 साल पूरे हो रहे हैं, इनकी आयु 65 साल, तो इसके पहले भी रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो राइट आंसर होगा 6 वर्ष, या ऑप्शन में अगर 65 रहेगा कि 65 वर्ष मैक्सिमम है तो 65 वर्ष भी राइट होता है इसका आंसर। मतलब जो पहले होगा, अगर 65 वर्ष पहले हो रहा तो उससे रिटायरमेंट हो जाएंगे। 6 वर्ष हो गया तो फिर 6 वर्ष पर रिटायरमेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारत के बंदरगाहों का सुंदरीकरण या भारत के बंदरगाहों का विकास से संबंधित है सागरमाला परियोजना आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 55, 2018 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? योही साकावा को कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए इनको 2018 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था फ्रेंड्स। चेंजिंग इंडिया बुक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह हैं। राइट आंसर होगा, चेंजिंग इंडिया बुक के लेखक मनमोहन सिंह हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ढुलकती हुई भूमि का राज्य किसे कहा जाता है? मिजोरम को फ्रेंड्स। राइट आंसर, मिजोरम को ढुलकती हुई भूमि का राज्य कहा जाता है। फ्रेंड्स, कामरूप के नाम से किस राज्य को पहले जाना जाता था? तो राइट आंसर होगा, असम को पहले कामरूप के नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ICC हॉल ऑफ फेम में 6 नंबर के कौन से भारतीय खिलाड़ी जो गए हैं? सचिन तेंदुलकर जी को 6 नंबर के भारतीय खिलाड़ी जो ICC फेम ऑफ हॉल में सम्मिलित हुए थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देख लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कम से कम 10 से 15 बार रिपीट हुआ, यह शिफ्ट मिलाकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? यशवंत सिंह परमार जी को हिमाचल प्रदेश का संस्थापक माना जाता है फ्रेंड्स। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बरदौली का सत्याग्रह किससे संबंधित है? बरदौली का सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन था। चलिए, सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले कौन से अभिनेता हैं? तो राइट आंसर होगा, अमिताभ बच्चन जी हैं, 4 बार राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, सिंध नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ है? लद्दाख में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना है, भोजन के समय प्राप्त ऊर्जा किस में मापी जाती है? कैलोरी में। खुशहाली सूचकांक में कौन सा देश टॉप पे है? तो फ्रेंड्स, फिनलैंड 2020 में भी था, लगातार चौथी बार टॉप पे फिनलैंड आपका है। इस बार 2021 में भी विश्व खुशहाली सूचकांक में अभी फिनलैंड ही टॉप पे है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1980 में दोस्तों क्वेश्चन जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि 1969 में राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, और 1980 में जो किया गया था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में पूछा गया था तो 6 बैंक का राइट आंसर होगा। दोस्तों, कलबेलिया नृत्य किस राज्य की नृत्य है? राइट आंसर होगा राजस्थान की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का देखते हैं हम लोग। मिशन इंद्रधनुष किस राज्य में शुरू की गई थी? मिशन इंद्रधनुष उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विंसक
विंसन मासिफ पर्वत कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका पर। नेक्स्ट फ्रेंड दोस्तों हम लोग देखते हैं विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है? 1024 मेगाबाइट। फ्रेंड्स 1024 MB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, NDC का फुल फॉर्म क्या होता है? NDC का फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है फ्रेंड्स। NDC का फुल फॉर्म। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में फ्रेंड्स। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 76, भारत में सबसे पहले न्यूज़पेपर की शुरुआत किसने की थी? अगस्टस हिस्की ने की थी। भारत में सबसे पहले न्यूज़पेपर की शुरुआत। सबसे ज़्यादा शराब उत्पादक देश कौन है? इटली देश है। सबसे ज़्यादा शराब उत्पादक भी करता है, सबसे ज़्यादा शराब इसके यहाँ खपता भी है, इटली ही देश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, नेशनल हाईवे 1 यानी NH1 कहाँ से कहाँ तक है? न्यू दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक NH1 है आपका। क्वेश्चन 79 देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। 79 क्वेश्चन जो है, संवाद कौमुदी के प्रकाशक कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है 80 नंबर का, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भारत में कहाँ स्थित है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भारत में कहाँ स्थित है या फिर इसका मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद के गुजरात में फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, धामेक स्तूप किस राज्य में किस वंश के शासकों ने बनवाया था? मौर्य वंश के शासकों ने बनवाया था धामेक स्तूप। 2019 की लोकसभा चुनाव कौन सी क्रम में थी? तो 17वीं लोकसभा चुनाव थी 2019 की फ्रेंड्स। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? राइट आंसर होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में पूर्ण अधिवेशन यानी पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 84 बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन से बैंकों का विलय हुआ है? देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। चंपारण का सत्याग्रह किस मुद्दे पर था? तो फ्रेंड्स नील की खेती से संबंधित जो थी, नील की खेती जबरदस्ती कराने का मुद्दा था, उससे चंपारण का सत्याग्रह हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, किस वायसराय के शासनकाल में गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं, जीटी रोड का नाम मौर्य वंश के समय में क्या हुआ करता था? उत्तर पथ नाम हुआ करता था। जीटी रोड वही दोस्तों जिसको शेर शाह सूरी ने बनवाया था, उसको मौर्य वंश में उत्तर पथ के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89 देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ कौन सी महिला थी? एनी बेसेंट थी। चलिए जनरेटर किस एनर्जी को किस में बदलता है? फ्रेंड्स जनरेटर किस एनर्जी को किस में बदलता है, यहाँ क्वेश्चन था। तो आप जानते हैं, अभी हम आपको बताएं कि जनरेटर जो होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है जनरेटर। ये कौन सा जनरेटर? और जबकि मोटर अगर होगा तो चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। राइट आंसर होगा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। 91 उल्का पिंड से बनने वाला एकमात्र झील कौन सा है? लोनार झील, जो महाराष्ट्र में है। 92 देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? इनैनिक कंप्यूटर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 93 क्वेश्चन फ्रेंड्स, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को अणु सबसे पहले किसने कहा था? राइट आंसर होगा महर्षि कणाद ने कहा था। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं अच्छे लगे होंगे। फ्रेंड्स यदि आप संविधान से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो इन स्क्रीन पर जाएं, इसी स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है उसको देखें। संविधान से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं, राष्ट्रपति संबंधित, बहुत ही अच्छा वीडियो फ्रेंड्स देखिएगा जरूर। आप अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।